श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनु हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। सीता जी को मंडप में गुरु वशिष्ठ जी ने सतानंद जी से बुलवाया और मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार कुल आचार दोनों कुल गुरुओं के द्वारा किया गया। आचारु करि गुर गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि असीस अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महु चहे। भर कनक को पर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहे। भाई कुल का आचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। भाई ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवाए और देवता प्रकट होकर पूजा को ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जो मंगल द्रव्य है, जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह करते हैं, सिर्फ चाह मात्र करते हैं, और सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। तो कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत सबु सादर कियो। एहि भांति देव पूजाई सीत ही सुभग सिंहासन दियो। श्री राम अवलोकन परस पर प्रेम काहुन लख परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करें। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सारी रीति बता रहे हैं और वह सारी रीति आदर पूर्वक की जा रही है। तो इस प्रकार देवताओं की पूजा कराकर मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया और श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे, कैसे प्रकट करे। और हवन के समय होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति ले। विप्रवेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। भाई हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति को ग्रहण कर रहे हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश बनाकर, ब्राह्मण का वेश रख कर धर कर विवाह की विधियां बताए दे रहे हैं। जब होम का समय आया तब आहुति ले ही, यानी अगणित तन धर कर आहुतियां ले लेकर भोजन करते हैं। होम जब हम आप करते हैं तो अग्नि की ज्वाला का उठ उठ कर आहुति लेना शकुन है। इससे अग्निदेव की प्रसन्नता प्रकट होती है। और यहां तो अग्निदेव मारे आनंद के साक्षात मूर्तिमान रूप से प्रकट होते हैं और यह अति सुख, भाई आहुति लेने का सुख होता है और वो भी प्रभु श्री राम जी के हाथ की आहुति पाने से अति सुख मिलता है। अविप्र वेद धरि वेद सब, जब जैसा काम पड़ता है तब तैसा वेश
वेद धारण कर लेते हैं। जब प्रभु श्री राम जी लंका विजय कर आते हैं, राज्याभिषेक होता है, तो राज्याभिषेक के समय श्री राम जी की स्तुति करनी थी। इससे वहां बंदी या भाट का वेश धारण कर वेद आए कि बंदी वेश वेद तब आए जह श्री राम। अब विवाह की विधि ब्राह्मणों के मुख से कहने में सफल है कि ब्राह्मण वचनात् सर्वम परिपूर्णमस्तु। तो विवाह की विधि को बताने के लिए विप्र वेश धर कर आए। तो अब यहां इस पर शंका होती है कि जहां वशिष्ठ सतानंद आदि वेद विधि के उत्तम ज्ञाता और वेदों के ऋषि ही उपस्थित हैं, तो वहां वेदों के विप्रवेश धारण करके विधि बताने की क्या आवश्यकता। तो इसका समाधान बता रहे हैं कि इस समय सभी देवता श्री सीता राम जी की प्रसन्नता के लिए अपनी अपनी सेवा करते हैं। भाई गौरी गणेश प्रकट होकर आहुति ले रहे हैं, सूर्यदेव प्रकट होकर कुल की रीति बता रहे हैं, अग्निदेव प्रकट होकर आहुति लेते हैं, और देवता नगाड़े बजाते हैं, पुष्पों की वृष्टि कर करके जय जयकार लगाते हैं। तो यह सब क्या है? यह सब सेवा ही तो है। तो जब जिस प्रकार की सेवा करनी होती है तब उसी के अनुकूल वेश धारण कर देवताओं ने सेवा किया। और वैसे ही इस समय विप्र रूप धरकर धारण कर समस्त वेद अपनी सेवा दिखा रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, और इस समय यही उनकी सेवा है। तो आज का प्रसंग इसी से आगे कि जनक पाट महिखी जग जानी, सीय मातु किम जाई बखानी। भाई जनक महाराज की जगत विख्यात पटरानी, जनक पाट महिखी जग जानी, सीय मातु किम जाई बखानी। श्री सीता जी की मां क्यों न बखानी जाए? सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। भाई विधाता ने सुयस पुण्य सुख और सुंदरता सबको समेट कर इन्हें बनाकर यानी अच्छी तरह संभाल कर विधि ने रचा है। असमऊ जान मुनि बरन बुलाई, सुनत सुवासिनी सादर ल्याई। और उचित समय जानकर मुनिवरों ने रानी सुनैना जी को बुलवाया, तो सुनते ही सुवासिनी उन्हें सादर ले आती हैं। भाई पाट महिखी राजा जनक की और भी बहुत सी रानियां हैं। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयु जनक राज रनिवासु। और यहां केवल पटरानी का काम है, और श्री सुनैना जी पटरानी है। श्री सुनैना जी जगत में प्रसिद्ध हैं, अन्य रानियां प्रसिद्ध नहीं हैं। सुनैना जी विवेक निधि राजा जनक की वल्लभा है, भक्ति विवेक और प्रेम में उन्हीं के समान है, इसलिए जग जानता है। अपाट मैखी और सीय मातु, श्री जनक जी के साथ कन्यादान करने का अधिकार इन्हीं को है। सीय मातु किम जाई बखानी, श्री सीता जी जगत जननी है, ब्रह्मांड भर की माता है, और श्री सुनैना जी को इनकी माता होने का सौभाग्य प्राप्त है। इससे वे महिमा की अवधि हैं, इसलिए सुनैना जी का बखान किया ही नहीं जा सकता, या यूं कहे बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं कि उनका बखान कैसे किया जा सकता है। तो सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। सुकृति कारण है, और सुयस सुख और सुंदरता उसके कार्य हैं, और सुकृति से ही ये तीनों होते हैं कि पावन जस की पुण्य बिनु होई, और सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता।
चारु चरण धर्म जग माही, यानी धर्म, सुकृत और पुण्य ये पर्याय शब्द हैं। और सब समेट, कि कार्य और कारण दोनों को समेटकर ब्रह्मा जी ने इन्हें रचा है। तो श्री सुनैना जी की पति के संबंध, संतान के संबंध और जन्म के संबंध से बड़ाई किया। भाई जनक पाट महिखी जग जानी, यह पति का संबंध, और सीय मातु की मिजाई बखानी, यह संतान का संबंध, और सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई, यह जन्म का संबंध से बड़ाई बाबा जी ने किया। तो ऐसे ही वंदना किया शिव पार्वती जी के विवाह के समय कि सुजस सुकृत सुख सुंदरताई यहां पर किया, और वहां कि जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता। इसमें भी इन्हीं तीनों संबंधों से स्तुति की। भाई उत्तमता की अगर हम बात करें तो उत्तमता 4 प्रकार से जानी जाती है, जन्म से, संग से, शरीर से और स्वभाव से। और यहां चारों प्रकार से श्री सुनैना जी की उत्तमता को दिखाया। भाई सब समेट विधि रची बनाई, यह जन्म की उत्तमता। और जनक पाट महिखी से संग, और सुजस सुकृत सुख सुंदरताई से शरीर की, और सीय मातु से स्वभाव की उत्तमता को कहा। तो ऐसे ही कि जन्म सिंधु पुनि बंधु विशुद्धिन मलिन सकुलंकु। भाई इसमें इन्हीं चारों से चंद्रमा की लघुता कही गई है। भाई जन्म समुद्र खारे में, समुद्र यानी खारे में हुआ, विष भाई है, और दिन शोभा रहित, और दूसरा कि यह कलंकी यानी काले दाग युक्त है। तो चारों, अब ये यही इन्हीं के आधार पर वहां पर चंद्रमा को लघु दिखाया गया, उसकी लघुता कही, और यहां इन्हीं चारों संबंध से श्री सुनैना जी की उत्तमता को बताई, और चारों को समेट कर बनाया। इससे श्री सुनैना जी चारों की मूर्ति है। भाई सुयश की मूर्ति है, इसी से जगत जानता है। सुकृत की मूर्ति श्री सीता जी की माता है, और सुख सुंदरता की मूर्ति है, इसी से श्री जनक जी की पटरानी है। और श्री जनक जी की पटरानी तथा सीता जी की माता होने से बड़ाई की अवधि है। श्री सीता जी की माता होने में बड़ाई, सुयश, सुकृत, सुख, सुंदरता, ये 5 गुण, यानी जीव का यह शरीर ब्रह्म ने पंच तत्व से बनाया, जीव का शरीर, पर श्री सुनैना जी के शरीर को इन 5 गुणों को समेट कर बनाया। कौन से 5 गुण? बड़ाई, सुयश, सुकृत, सुख और सुंदरता, इन 5 गुणों को एक साथ इकट्ठा कर समेट कर श्री सुनैना जी के शरीर को बनाया। असमौ जानि मुनि बरन बुलाई, सुनत सुवासिन सादर ल्याई। भाई स्त्रियां पहले से ही नहीं बुलाई जाती, पहले कन्या का पिता अपना सारा कृत्य करता है, कन्यादान के समय माता बुलाई जाती हैं, और वही कन्यादान का समय आने पर सुनैना जी बुलाई गई। भाई विवाह कराने के लिए बहुत से मुनि बैठे हैं, और सुवासिन की वे सब भी जानती थी, इससे पहले ही तैयार रही, कि सुनते ही वो तुरंत लेकर आ गई। और आने पर जनक बाम दिस सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। श्री जनक महाराज जी की वाम दिशा में श्री सुनैना जी ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो हिमाचल राज के साथ मैना जी सुशोभित हैं। जनक वाम दिस सोह सुनैना। अब यहां एक शंका,
भाई पुण्य काल में या शुभ कार्यों में स्त्री दाहिने बैठनी चाहिए। वाम दिशा में बैठने से शास्त्र का विरोध होता है। जैसा उल्लेख है कि सर्वयज्ञे दक्षिणे पत्नी चतुः कर्मसु वामतः शय्यायाम दुरागमने सिंदूरे चित्ररोहणे। यहां यह समझना कि जैसे 10 दिशाओं के पृथक पृथक नाम हैं, तो वैसे ही यहां एक दिशा का नाम दिया। यहां वाम से उस वाम दिशा का तात्पर्य, भाई ईशान कोण को वाम दिशी कहा जाता है। और वाम नाम महादेव जी का है। वाम दिश महादेव जी की दिशा अर्थात ईशान कोण। और सुनैना जी जनक जी के ईशान कोण में बैठना तो यानी दाहिनी ओर, क्योंकि वर पूर्व की ओर मुख करके बैठते हैं और कन्यादान के समय कन्या का पिता पश्चिम की ओर मुख करके बैठता है। जब वे जनक जी के ईशान कोण दिशा में बैठाई जाएंगी तब वे उनके दाहिनी दिशा में हुई। यहां जो उल्लेख मिलते हैं संत जनों के, विद्वत टीकाकार जनों के, कि आशीर्वचन कालेषु नित्योपासन मार्जने एतेषु वामत तिष्ठेत पत्नी। आशीर्वचन कालेषु नित्योपासन मार्जने एतेषु वामतस्तिष्ठेत पत्नी त्वन्यत्र दक्षिणे। कहने का कि आशीर्वाद देते लेते समय, अग्निहोत्र के समय, मार्जन या स्नान के समय, पाद प्रक्षालन के समय, अभिषेक के समय पत्नी बाईं ओर रहे, दूसरे कार्यों में दक्षिण ओर। तो इस समय श्री सुनैना जी पहले मंडप में आती हैं और ऐसे अवसर पर गुरु, विप्र और वृद्धों का वंदन करने की प्रथा है। वंदन करने के उपरांत आशीर्वाद मिलते हैं। इससे यह आशीर्वचन काल होने से बाईं ओर रहना शास्त्र के अनुकूल है। ये कुछ विद्वत टीकाकारजन और संतजनों का विचार। इसके बाद पाद प्रक्षालन होता है, जिसका अंतर्भाव कि मार्जन में ही हो। और किसी ऋषि के मतानुसार इस अवसर पर पति के दक्षिण ओर और किसी ऋषि और मुनि के अनुसार बाईं ओर स्त्री को बैठाना चाहिए। यहां गोस्वामी दास जी ने वाम दिश लिखकर देकर दोनों के मतों की रक्षा कर दी। भाई स्त्री कब कब दक्षिण भाग में रहे और कब कब वाम भाग में, इसके संबंध में जो कुछ प्रमाण कि सीमंते च विवाहे च तथा चातुर्य कर्मणि मखे दाने व्रते श्राद्धे पत्नी दक्षिण तो भवेत संप्रदाने भवेत कन्या घृत होमे सुमंगली वाम भागे भवेदार्या पत्नी चातुर्थ कर्मणि व्रत बंधे विवाहे च चतुर्थी सह भोजने व्रते दाने मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः शुभा अभिषेके विप्रपादक छालने चैव वामतः। और फिर से उल्लेख एक और मिलता है कि सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणतः सदा विप्रपादक छालने च ह्यभिषेके तु वामतः वामे पत्नी त्रिषु स्थाने पित्राणाम पाद शौचने रथारोहण काले तु ऋतु काले सदा भवेत। ये संस्कार कौस्तुभ में उल्लेख है। और वायुनंदन मिश्र में जो उल्लेख है कि वामे सिंदूर दाने च वामे चैव दुराग में
वाम भागे च सय्यायां नाम कर्म तथैव च शान्तिकेषु च सर्वेषु प्रतिष्ठोऽध्यापनादिषु वामे ह्यपु विशेष पत्नीं व्याघ्रस्य वचनम यथा। तो यानी विप्र पाद प्रक्षालन में वाम भाग में होना कहा गया है। अब विप्र से पूज्य का भाव हो सकता है। भाई वर कन्या विवाह के समय लक्ष्मी और नारायण के रूप माने गए हैं। अब पाद प्रक्षालन कार्य करने को दंपति उपस्थित हैं और इस समय वाम दिशा में होना ही ठीक है। तो हिमगिरि संग बनी जनु मैना, हिमांचल और मैना की उपमा को देने के पीछे का भाव क्या है कि हिमांचल ने गिरिजा जी को शिव जी की शक्ति जानकर अर्पण किया था कि गहि गिरीश कुश कन्या पानी भवई समर्पित जानी भवानी। तो ठीक उसी तरह श्री जनक जी ने श्री सीता जी को राम जी की शक्ति जानकर उन्हें अर्पण किया। हिमवंत जिम गिरिजा महेश ही हरहि श्री सागर दई तिमि तनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई। भाई समधि के सामने समधिन प्रकट नहीं होती। तो यह चाल छोटे बड़े सभी में है और ये तो रानी है, इनको पर्दा अवश्य ही करना चाहिए। तो वह पर्दा इस उत्प्रेक्षा के साथ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी दिखा रहे हैं कि गिर के संग जैसे मैना सोहती है, यानी कहने का आशय कि पर्वत के पास स्त्री नहीं दिख पड़ती, तो वैसे ही जनक जी के पास सुनैना जी दिखाई नहीं पड़ती। जैसे जगत जननी भवानी की माता मैना की शोभा, वैसे ही श्री किशोरी जगत जननी की माता होने से यहां सुनैना जी की शोभा। तो कनक कलश मणि को पर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे निज कर मुदित राय अरुरानी धरे राम के आगे आनी। भाई पवित्र सुगंधित मांगलिक यानी तीर्थों के जल से भरे हुए सोने के सुंदर कलश और मणियों के उत्तम कोपर हैं। राजा रानी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखे। धरे राम के आगे आनी और पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन झरि अवसरु जानी। अब मुनि मंगलवाणी से यानी स्वर के साथ गाते हुए वेद पढ़ रहे हैं और अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी होने लगी। अब बरु बिलो की दंपति अनुरागे पाय पुनीत पखारन लागे। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम में मग्न हो गए और पवित्र चरणों को धोने लगे। बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं कि कनक कलश मणि को पर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। भाई पहले कनक कोपर कि भरे कनक कोपर श्री राम भर कनक कोपर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहे। और यहां मणि कोपर रूरे, तो भेद का भाव यह है कि सोने के परात मंगल द्रव्य भरकर रखने के लिए हैं और श्री राम जी के पद प्रक्षालन के लिए सुंदर मणियों के कोपर लाए। राज समाज विराजत रूरे उड़गन महुजन जुग विधु पूरे। कि चरण प्रक्षालन के लिए दो परात लाए गए, एक में श्री राम जी के चरण धोएंगे और दूसरे में श्री जानकी जी के। अब यहां अपने यहां ये जो चरण पखार रहे हैं, चरण धो रहे हैं, अपने यहां अवध प्रांत में इसे पौपुजाई कहते हैं।
कि पाव पूजे कहें। तो दो एक ही परात में होता है, लेकिन यहां दो परात। भाई श्री राम जी के चरणोदक के ऊपर श्री सीता जी अपना चरण नहीं धुलवाएंगी। पहले लड़के का चरण धुला जाता है, फिर कन्या का धुला जाता है। पहले दूल्हा फिर कन्या। सीता जी तो श्री राम जी के चरण रेख पर, जो मार्ग में चलते समय पृथ्वी पर बन जाते हैं, उस पर अपना चरण नहीं रखती। तो यहां प्रभु के चरणोदक के ऊपर अपना चरण कैसे धुलवाएं? कि प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, अधरति चरण मंग चलति सभीता। फिर भला अपने चरण प्रक्षालन का जल प्रभु के चरण प्रक्षालन के जल पर कैसे पड़ने देंगी? राजा रानी श्री जानकी जी के इस भाव को जान गए, इसी से दो को ऊपर लाए, दो परात लाए। इसी तरह चित्रकूट में सीता जी के मन का भाव रानी ने जानकर राजा जी से कहा था कि कहतिन सीय सकुचि मन माही, इहां बसब रजनी भल नाही। लख रुख रानी जनायु राऊ, हृदय सराहत सिलु सुभाऊ। यहां सुच सुगंध मंगल जल पूरे। सुच जल यानी पवित्र तीर्थों का जल, और सुगंध अर्थात अतर गुलाब चंदन आदि सुगंधित मिश्रित द्रव्य हैं, और मंगल की हरिद्रा आदि यानी हल्दी आदि मिश्रित है। तो निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। निज कर और मुदित कि राजा और रानी दोनों की श्री राम जी के पद प्रक्षालन में बड़ी श्रद्धा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। शिशु विवाह के समय, और यहां कि धरे राम के आगे आनी। आनी कि वे अन्यत्र रखे हुए थे, जब चरण प्रक्षालन का समय आया तो उठाकर प्रभु श्री राम जी के आगे रखे। भाई यदि एक कोपर होता तो दोनों मिलकर क्यों उठाते? श्री राम जी के आगे रखना कहकर कि पहले श्री राम जी का पूजन और पाद प्रक्षालन होगा। और इधर पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसरु जानी। भाई जिस वाणी से वेद पढ़ा जाता है वह मंगल वाणी है। वेदा नाम साम वेदो अस्मि। भाई सामवेद गायन करने लगे, ऋग्वेद का संगीत पद्धति से गायन साम गायन है। अब मंगलवाणी कि गा गा कर पढ़ते हैं। गगन सुमन झरि अवसरु जानी। भाई पाद प्रक्षालन बड़ा भारी कृत्य है, और इस समय अवश्य ही पुष्पों की वृष्टि होनी चाहिए कि बरस सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। भाई देवता आकाश में विमानों पर हैं, पाद प्रक्षालन मंडप तले हो रहा है। इसलिए जब मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ने लगे तो उस वेद ध्वनि को सुनकर देवताओं ने ही जाने कि प्रक्षालन यानी पौ पूजाई शुरू हो गया है, क्योंकि ये मंत्र चरण प्रक्षालन के समय के हैं। इसलिए पुष्प वृष्टि का अवसर जाने और फूलों की झड़ी लगा दी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाई पुनीत पखारन लागे। तो इन्हें बिलोकति अनुरागा, अब बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो वैसे ही यहां दंपति राजा रानी दोनों की उस सांवली सूरत की ओर दृष्टि गई, और जैसे उनकी दृष्टि गई नहीं कि वे उस श्रृंगार युक्त बाकी छवि को देखकर उसी सुख सागर में डूब गए। दोनों मिलकर चरण धो रहे हैं। चरण धोना अपने अवध क्षेत्र में जैसा कहा कि इसे पौ पूजी कहते हैं, पांव पूजना। अपखारन लागे कि धीरे धीरे विलंब के साथ धोना दिखा रहे हैं। 3 बार अंजलि में जल लेकर चरणों से स्पर्श करके सिर और नेत्रों में लगाया, और यहां दोनों यानी राजा और रानी चरण धो रहे हैं। श्री जनक जी प्रभाव जानते हैं
कि इनसे गंगा जी निकली हैं, ये पुनीत है। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली, नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चहु दिस चली। जे पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव विराजहीं, जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहीं। जे परसि मुनि बनितालही, गति रही जो पातक मई, मकरंदु जिनको शंभु सिर, सुचिताय अवधि सुर भर नई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहै, ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहें। दंपति यानी महाराज जनक जी और रानी सुनैना जी पद कमलों को धोने लगे। अब प्रेम से शरीर पुलकावली हो रही है। भाई आकाश और नगर में गान निशान जय की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो पद कमल कामदेव के शत्रु श्री महादेव जी के हृदय रूपी तालाब में सदा ही विराजते हैं कि जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहीं। तुझे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहीं। तो जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलि के सब पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही, गति रही जो पातक मई। मकरंदु जिनको शंभु सुर, मकरंदु जिनको शंभु सिर, सुचिताय अवधि सुर बर नई। जिनका स्पर्श पाकर मुनि की स्त्री अहिल्या ने सदगति पाई कि जो पापमयी अर्थात पाप की रूप महापापनी थी, और जिन चरण कमलों का मकरंद यानी पवित्रता की सीमा देवताओं की श्रेष्ठ नदी माता गंगा जी और श्री शिव जी के सिर पर सुशोभित है। मुनि और योगी लोग अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके इच्छित गति पाते हैं, तो उन्हीं चरणों को भाग्य भाजन भाग्य के पात्र अर्थात अतिशय बड़भागी श्री जनक जी धो रहे हैं और सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। तो लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। भाई जब पद का प्रक्षालन पैर धुलने लगे तब शरीर में पुलकावली होने का मतलब है कि श्री राम जी के अंगों के स्पर्श से पुलकावली होती है। जैसे जब प्रभु श्री राम जी जनकपुर देखने गए कि सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हर सुहिय, देखी देखी दो भाई। भाई देखी देखी दो भ्रात, तो यहां पाय पंकज कि वे चरण कमल को धोते हैं कि चरण कमल के समान है। प्रेम तन कि चरणों को देखने में तो तीर्थों के जल से धो रहे हैं, पर वे वस्तुतः अंतःकरण के प्रेम के जल से प्रक्षालन करते हैं। तो नभ नगर गान निशान जय धुनि उमग जनु चहु दिस चली। आकाश और नगर ध्वनि से पूर्ण हो गए, भर गए। नगर के बाहर आवाज यानी ध्वनि और शब्द का जाना ही उमग कर चलना है। तो जे पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव विराजहीं। भाई पहले कहा पाय पंकज यानी कर से प्रक्षालन करने लगे, अब कह रहे हैं यह पंकज कहां का है? यह शिव जी भूत भावन भगवान शिव जी के हृदय रूपी तड़ाग का कमल है। मनोज अरि उर,
भाई काम मन से उत्पन्न होता है और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी काम के शत्रु हैं, अर्थात इनके मन में काम उत्पन्न नहीं होने पाता और इसी से ये चरण कमल इनके हृदय रूपी तड़ाग में सदा विराजमान रहते हैं। क्योंकि यदि हृदय में काम आ जाए तो फिर वहां पर ये पद कमल नहीं आते। कि जेहि सर काक कंक बक सूकर क्यों मराल तह आवत, विनय पत्रिका में उल्लेख है। तब मन में काम के ना आने का और उसके निर्मल रहने का क्या उपाय है? तो जे सुकृत जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजही। भाई सदैव विराजही पर कि कमल तालाब में सदा नहीं रहता, पर यह कमल कामारी यानी काम के शत्रु भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के हृदय रूपी तालाब में सदैव विराजमान रहता है। तो सदैव का भाव कि वह कमल जो सामान्य कमल है वो तो रात में संपुटित हो जाता है, पर यह सदा विराज ही सदा सुशोभित रहता है, अर्थात सती जी के वियोग रूपी रात्रि के कारण भी संपुटित नहीं हुआ। अविराज ही का कारण कि मनोज अरि है, कि जहां काम तह राम नहीं और जहां राम नहीं काम, दोहावली में उल्लेख किया है। तो जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजही। भाई चरण के स्मरण से मन निर्मल हो जाता है, काम आदि विकार उत्पन्न नहीं होते, अब पहले के किए हुए समस्त कलिमल का नाश हो जाता है। सकल कलिमल यानी मन कर्म वचन तीनों से किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। अब पाप मन वचन कर्म से ही उत्पन्न होते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही गति रही जो पातक मई। जो कहा कि सकल कलिमल भाज ही, तब उसका उदाहरण भी दे रहे हैं कि जो अहल्या पापमयी थी उसने सदगति पाई। अहल्या ने जो पाप किया उसका फल 100 कल्पों तक नरक भोग है। पति बंचक पर पति रति करई रौ रौ नरक कलप सत परई। अल्लही गति रही जो पातकमयी, जैसे कि परस जासु पद पंकज धूरी तरी अहल्या कृत अघभूरी। कृत अघभूरी स्पर्श होते ही तुरंत अहल्या का सब यानी मन कर्म वचन से किया हुआ सारा घोर पाप नष्ट हो गया। कि पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। रही अर्थात बहुत दिन की पापनी थी। अब पहले जो कहा कि जे पद सरोज मनोज हरि उर सर सदैव विराज ही, अर्थात कमल और उसका तालाब कहे, अब उस कमल का मकरंद कहते हैं। मकरंद जिन्हको, मकरंदु जिन्हको शंभु सिर सुचिताय अवधि सुर बर नहीं। भाई शंभु कारण और कार्य दोनों को धारण किए हुए हैं। चरण कारण है और गंगा कार्य है, तो उन चरणों का धोवन है, मकरंद है। तो चरणों को भीतर धारण हृदय में किया और गंगा जी को अपने स्वामी के चरणों का धोवन समझकर सिर पर धारण किया। गंगा जी ब्रह्मलोक में रही। अब ब्रह्मलोक विश्व रूप ब्रह्म का सिर कहा गया है। पद पाताल शीस अज धामा, इसलिए अपने सिर यानी ब्रह्मांड पर गंगा जी को वास दिया। और गंगा जी चरण मकरंद हैं, पाप समूह का नाश करती हैं। कर मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहे।
कमल सर मकरंद कहे, अब मकरंद के पान करने वाले चाहिए। सो उनको कह रहे हैं कि मकरंद का पान मधुप करता है, और यहां मुनियों का और योगियों का मन जो है वही मधुप है। तो यही उस चरण मकरंद का पान करते हैं, अर्थात मुनि और योगी लोग मन लगाकर श्री गंगा जी का सेवन करते हैं। अभिमत गति लहें, सालोक के समीप, सायुज, सारूप, मुक्ति के यही चार, मोक्ष के चार रूप, जिस भी मुक्ति की इच्छा हो वही उनको प्राप्त हो जाती है। मुनि और योगी अर्थ, धन और काम की चाह नहीं करते, इसी से गति की प्राप्ति कह रहे हैं। और गंगा जी के मज्जन और पान दोनों का महात्म्य है कि मज्जन पान पाप हर एका। मकरंद जिनको शंभु सिर, सुचिताय अवधि सुर बर नहीं, यह मज्जन है। अकरि मधुप मन, यह पान है। तो ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनक जय जय सब कहें। जिन चरणों का सेवन शिवजी हृदय में करते हैं, अर्थात मन में ध्यान करते हैं, साक्षात चरण की प्राप्ति उनको भी नहीं है। और जिस पद के धोवन का सेवन मुनि और योगी मन लगाकर करते हैं, साक्षात उन चरणों को जनक जी धो रहे हैं। चरण की सेवा, चरणों की साक्षात प्राप्ति से भाग्य भाजन हुए, यह विशेषण बाबा जी ने दिया। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। और कहते क्या है कि जय जय सब कहें। पहले जो कहा कि नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमग जनु चहु दिस चली, कि वह जय जयकार किसके लिए थी और कौन कर रहा था? श्री जनक जी के अतिशय बड़भागी होने की जय ध्वनि थी, और सभी लोग उनको धन्यवाद दे रहे हैं। वही ध्वनि सर्वत्र फैली हुई थी। बर कुंवर कर तल जोरि साखो, चारु दो कुल गुरु गरे, भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूल्हु देख दंपति, पुलक तन हुल सोहिए, करि लोक वेद विधानु कन्या, दानु नृप भूषण किए। भाई वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर, अर्थात वर के दक्षिण हथेली पर कन्या की दाहिनी यानी दक्षिण दाहिनी हथेली को रखवाकर और दोनों कुलगुरु शाखोपचार करने लगे, यानी पाणी ग्रहण। और यह विधि देखकर ब्रह्मा आदि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद से भर गए। भाई सुख के मूल दूल्हे को देखकर दंपति राजा और रानी दोनों का शरीर पुलकित और हृदय में आनंद उमड़ा। और राजाओं में भूषण स्वरूप श्री जनक जी ने लोक और वेद दोनों की विधियां करके कन्यादान किया कि साखो चारु दो कुल गुरु करें, पिता, पितामह और प्रपितामह, इन तीनों का नाम लेना साखोच्चार है। वाल्मीकि रामायण में एक दिन पूर्व ही महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु कुल की वंश परंपरा का वर्णन किया, और श्री जनक महाराज ने यह कहते हुए कि कन्यादान के संबंध में कुलीन मनुष्यों को अपने कुल का आद्यांत वर्णन करना चाहिए, आदि से अंत तक, और अपने कुल का वर्णन किया है। गीतावली में भांवरी फिरते समय शाखोच्चार हुआ कि कनक कलश कह देत भांवरी, निरखी रूप सादर भई भोरी, इत वशिष्ठ मुनि उतहि सतानंद, वंश बखान करई दो ओरी। अब पार्वती मंगल उमा शिव विवाह में शाखोच्चार होते समय या होने के पश्चात कन्यादान की बात कि शाखोच्चार समय सबे सुर मुनि बिहसई, लोक वेद विधि कीन्ह लीन जल कुश कर, कन्यादान संकल्प कीन धरनी धर। तो कन्यादान के बाद भांवरे हुई, तो ऐसा ही यहां पर भी हुआ। यहां श्री राम और
श्री सीता जी के विवाह में पहले यहां पाणी ग्रहण विधि होने पर कन्यादान हुआ। जनक जी ने श्री राम जी से कहा कि यह सीता मेरी कन्या है, तुम्हारे साथ धर्माचरण करने के लिए तुम्हें दी जाती है, तुम इसको ग्रहण करो, तुम्हारा कल्याण हो, इसका हाथ अपने हाथ में लो, यह पतिव्रता सौभाग्यवती और तुम्हारी छाया के समान बने या होगी। वस्तुतः अगर देखा जाए तो करतल जोड़ना, साखोच्चार करना आदि सब कन्यादान कर्मकांड के अंग हैं और ये सब एक ही समय में होते हैं। कन्यादान का विधान कुछ इस प्रकार कि वर के दाहिने हाथ पर कन्या का दाहिना हाथ रखकर और दान करने वाला प्रार्थना करता है और उसके बाद वह कन्यादान का संकल्प करता है। जैसे उल्लेख कि जामात्र दक्षिण करो परी कन्या दक्षिण कर्म निधाय, और प्रार्थना करता है कि दाता हम वरुणो राजा द्रव्यमादित्य दैवतम वरो असौ विष्णु रूपेण प्रतिगृहत्वयं विधि। इस तरह वो संकल्प कराता है और कन्यादान करने वाला इस संकल्प में वर और कन्या दोनों का साखोच्चार 3 बार करता है, जिसमें दोनों के पिता, पितामह और प्रपितामह का नाम आता है, 3 पीढ़ी। तो भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। और यहां कहते हैं पाणी ग्रहण हुआ, पर अभी पाणी ग्रहण नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो संकल्प, होम, भावरी, सिंदूर, वंदन सभी बाकी हैं। भाई साखोच्चार के पश्चात संकल्प होता है। असंकल्प में पिता का हाथ, कन्या का हाथ, वर का हाथ, तीनों एकत्र होते हैं। वर हस्ते सुसतपिंडम पिता हस्ते कुशोदकम तयोर मध्य कन्या हस्त में तत्संकल्प को विधि। यह पाणी ग्रहण की विधि, और इसे देखकर सुर नर मुनि सभी सुखी हुए। भाई साखोच्चार करके संकल्प करना चाहिए और वही यहां हुआ। तो सुख मूल दूल्हु देख दंपति पुलक तन हुल सो हियो। भाई सुख मूल, क्योंकि आनंद हूं के आनंदाता, यह स्वयं जनक जी ने ही कहा है। सुखाकरम सताम गतिम, यह त्रिवाक्य। तो दूल्हा सुख के मूल है, इसी से दंपति यानी राजा और रानी इनको बार बार देखते हैं। बर बिलो की दंपति अनुरागे। और यहां सुख मूल दूल्हु देख दंपति पुलक तन हुल स्यो हियो। तो सुख मूल कहकर हुलस्यो, भाई हुलस्यो यानी सुख हुआ। सुर नर मुनि यह झांकी देखकर आनंदित हुए, और दंपति श्री राम जी को देखकर आनंदित हो रहे हैं। और नृपभूषण कि श्री राम जी को भी इन्होंने दान दिया। भाई चक्रवर्ती महाराज दशरथ को और महादान शिरोमणि भक्त वत्सल कृपालु श्री राम जी को भी दान दिया, इसलिए नृप शिरोमणि। अहिमोवंत जिम गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई तिम जनक राम ही सिय समर्पी विश्व कल कीरति नई। क्यों करय विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावरी। भाई जैसे हिमांचल जी ने महादेव जी को पार्वती जी दिए और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी, तो ठीक वैसे ही जनक महाराज ने श्री राम जी को श्री सीता जी समर्पण किए, जिससे संसार में सुंदर नवीन कीर्ति हुई। भाई श्री जनक जी क्यों कर विनती करें, क्यों करें विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांवरी। उन्हें तो उस सांवली मूर्ति ने विदेह ही कर दिया, अर्थात उनको तो देह की सुध बुद्ध ही नहीं रह गई। और फिर विधि पूर्वक होम करके गठबंधन किया गया, अभावरें होने लगी। तो जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनिहर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान।
तो जय ध्वनि, भाटों की ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और निशान की ध्वनि सुनकर सुजान देवता हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो हिमवंत जिम गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई। भाई हिमांचल और सागर का दृष्टांत यहां पर दिए, तो इसको दृष्टांत को देने के पीछे का भाव कि हिमवान ने गिरिजा को शिव जी की शक्ति जानकर शिव जी को दिया कि गहि गिरीश कुश कन्या पानी भवई समर्पित जानी भवानी। क्यों? क्योंकि देवर्षि नारद से हिमांचल जी और मैना जी को गिरिजा के शिव शक्ति होने की बात मालूम हो गई थी। नारद जी ने ही कहा था कि जगदम्बा तव सुता भवानी अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। अब जन्म तुम्हरे भवन निज पति लागी दारुण तप किया अस जान संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। और श्री सागर ने श्री लक्ष्मी जी को श्री हरि की शक्ति जानकर हरि के ही कर कमलों में उनको समर्पित किया। तो ठीक उसी प्रकार श्री जनक जी ने श्री सीता जी को श्री राम जी की शक्ति जानकर श्री राम जी के ही कर कमलों में समर्पण किया। कहने का भाव यहां है कि दानाभिमानी दातृत्व के अहंकारी नहीं बने, यह समझकर नहीं दिया कि हमारी कन्या है हम दान दे रहे हैं, किंतु इस भाव से कि आपकी ही वस्तु है सो आपको समर्पण करता हूं कि तुदीयम वस्तु श्री राम तुभ्यमेव समर्पितम, इस भाव से दिया। भाई क्षीर सिंधु के मंथन से निकले हुए रत्नों में से लक्ष्मी जी भी एक रत्न है और लक्ष्मी जी को सागर ने भगवान के कर कमलों में समर्पण किया। और यह अध्यात्म रामायण में भी है कि वहां यह दृष्टांत इस प्रसंग में आया कि दीयते में सुता तुभ्यम प्रीतो भव रघुत्तम इत प्रीतेन मनसा सीताम राम करे अर्पणम मुमोद जन को लक्ष्मीम क्षीराब्धिरिव विष्णवे। अर्थात हे रघुश्रेष्ठ मैं अपनी पुत्री आपको देता हूं, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार प्रसन्न चित्त से सीता जी को श्री राम जी के कर कमलों में सौंपकर राजा जनक ऐसे आनंद मग्न हो गए जैसे क्षीर सागर श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में लक्ष्मी को सौंपकर हुआ था। करे अर्पणम। तो श्री जनक जी श्री सीता जी को श्री राम जी की शक्ति जानते थे। इसका प्रमाण अयोध्या कांड में सुनैना जी के वचन में मिलता है कि राम जाई बनु करि सुर काजू अचल अवधपुर करी है राजू अमर नाग नर राम बाहुबल सुख बसी हैं अपने अपने थल। यह सब जागबलिक कही राखा। श्री याज्ञवल्क्य जी श्री राम जी को जैसा जानते हैं उन्होंने श्री जनक जी से ब्रह्म राम के अवतार और चरित्र को कहे थे। और दूसरा कि विश्वामित्र जी से प्रश्न करने पर कि क्या ये ब्रह्म ही तो नहीं कि उभय रूप धर की सोई आवा, तो विश्वामित्र जी ने उत्तर दिया था कि वचन तुम्हार न हो ये लीका, अर्थात ये ब्रह्म ही है। धनुष यज्ञ में धनुष इन्हीं ने तोड़ा भी। इससे भी निश्चय हुआ कि श्री सीता जी उनकी शक्ति हैं। अब परशुराम जी के पराजय से भी श्री राम जी के ब्रह्म होने का निश्चय कराने वाला विश्वकल कीर्ति नई, ये जो कह रहे हैं कि कौन सी कीर्ति नहीं हुई, नई कीर्ति कौन सी बनी कि तिम जनक राम ही सिय समर्पी विश्वकल कीर्ति नई। भाई दातृत्व के अहंकारी न बनकर राम की ही शक्ति को समझकर सीता जी को देने से क्या कल कीर्ति नहीं बनी। भाई किसी की थाती, किसी की धरोहर किसी को पुनः दे दिया तो कौन सी कीर्ति बनी। वस्तुतः जिसकी वस्तु है उसी को सौंप देने से कोई कीर्ति की बात तो नहीं हुई। ऐसा करने से
कर्तव्य पालन कहा जाएगा और न करने से अधर्मी कहा जाएगा। तो कोई कीर्ति की बात तो नहीं हुई भाई, कीर्ति तो अपनी वस्तु देने से होती है। तो इसी संभावित निराकरण के लिए कहते हैं कि विश्व कल कीर्ति नहीं। यद्यपि इन तीनों ने उनकी उनकी शक्ति जानकर उनको अर्पण किया, फिर भी हिमांचल सागर और श्री जनक जी की सुंदर नवीन कीर्ति हुई। क्यों करय विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी। श्री जनक जी ने श्री जानकी जी को अर्पण करके श्री राम जी से कुछ विनती करनी चाहिए थी, जैसे कि आप तो पूर्ण काम है, हम आपको देने योग्य नहीं है, ये तो आपकी ही शक्ति है, जिन्होंने हम लोगों पर असीम कृपा करके हमें वात्सल्य का सुख दिया और आपकी प्राप्ति कराई। आपकी वस्तु को ही हमने आपके कर कमलों में समर्पण किया और सुंदर कीर्ति पा रहे हैं। पर इन्होंने विनती नहीं की। इस पर कहते हैं कि वे विनती करे तो कैसे करे। कारण, एक तो वे ऐसे ही विदेह हैं और दूसरे सांवली मूर्ति को देखकर और भी विशेष विदेह हो गए कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेहु विदेहु विसेखी। तो यह दशा उस समय हुई थी जब यह भी न जानते थे कि किसके पुत्र हैं, कौन है। अब तो सब जानते हैं तन की विदेहता को क्या कहा जाए। तो उस आनंद में विनय करने की सुधि ही नहीं रह गई। अकरि होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भांवरी। भाई विधि पूर्वक होम किया, विधिवत गांठ जोड़ी, ग्रंथ बंधनम। भाई वर के पीतांबर का एक छोर कन्या के चुनरी के एक छोर से बांधा जाता है, इसी को गठबंधन या गांठ जोड़ना कहते हैं। तो जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनिहर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। भाई जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि को सुनकर चतुर्देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तो श्री राम विवाह के आगे के प्रसंग का जो अमृत रस धारा बहेगी उसका श्रवण रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।